अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मक्कातुल मुकर्रमा में हालिया कार्रवाइयों के अंदर शायद ये इस वक्त तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। और ऐसे मालूम होता है कि जैसे ये कोई किसी फिल्म के मनाजिर हैं, कोई फिल्म देखी जा रही है। इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ऐसे तयशुदा और प्रोफेशनल तरीके के साथ ये कार्रवाई अंजाम दी गई है, जिसके अंदर तकरीबन 108 अफराद, खवातीन और मर्द दोनों शामिल थे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको इंतहाई महारत के साथ पहले यहाँ पे लाना, फिर उनको छुपाना। लेकिन पुलिस भी शुरू से लेकर आखिर तक इंतजार कर रही थी कि कौन सा वक्त ठीक हो जब यहाँ पर छापा मार के इन तमाम लोगों को ऐसे वक्त में पकड़ा जाए जब कोई और भागने का रास्ता मौजूद ना हो और भागने वाले लोग मौजूद ना रहे। तो दोस्तों, इसकी तफसीलात आप हजरात से शेयर करते हैं कि आखिर ये 108 लोग कौन हैं और ये किस तरह से और किस महारत से ये काम सर अंजाम दिया गया और किस तरीके से इनकी कार्रवाई करके, इनकी रैकी करके इनको पकड़ा गया। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहे। ये 108 जो लोग गिरफ्तार हुए हैं ना, ये एक फिर दफा एक हैरानी की बात है कि ये वो मुल्क है जिसे मुसलमानों का सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा प्रिंसिपल को यानी उसूल ज़वाबित की अमल करने वाला मुल्क समझा जाता था। इसके लोग इस दफा सबसे ज्यादा वायलेशन कर रहे हैं, या शायद यूं भी कह सकते हैं कि इस दफा बाकी तमाम पीछे हट गए हैं और ये अपनी उसी तादाद के साथ काम कर रहे हैं और ये पकड़े जा रही हैं। शायद एक्सपोज इस दफा ये हुए हैं, वरना पहले भी इस तरह के काम करते रहे होंगे। वीडियो से आपको पूरी कार्रवाई भी पता चल जाएगी और वीडियो नजर भी आ रही होगी कि मक्का के करीब एक बहुत बड़ा वेयर हाउस था, बहुत बड़ी जगह थी जहां पे लोगों को यानी इस तरह से टोलियों की सूरत में लाके इकट्ठा किया जाता था और फिर यहाँ पे इनको मुख्तलिफ ट्रकों, मुख्तलिफ बड़ी गाड़ियों, कंटेनर में लोड करके ऊपर ऐसे जैसे बजरी है और नीचे लोगों को छुपा दिया जाता था, मुंतकिल कर दिया जाता था। अब इन लोगों को यह लगता होगा कि शायद पुलिस आएगी, वो पीछे देखेगी, ऊपर देखेगी, हर तरफ से बजरी नजर आएगी, फिर जाने लगी। लेकिन मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी आप लोगों को बताया है कि पुलिस के पास ऐसे जदीद स्कैनर्स हैं, जदीद टेक्नोलॉजी है कि छोटी छोटी गाड़ियों में लगे हुए हैं कि वो जाते हुए पूरी बस और बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी स्कैन कर लेते हैं जाते हुए। तो इन लोगों से भी यही गलती हुई, यहाँ पे लोगों को ला के मुंतकिल करने वाले थे और जब पुलिस को यह कंफर्म हो गया कि ये पूरी तादाद में आ चुके हैं तो पुलिस ने यहाँ पे रेड किया। मुसलसल ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी की जाती रही और एक बहुत बड़ी तादाद में पुलिस गाड़ियां यहां पे आई और पूरे उन्होंने जितना भी एरिया था इसको घेरे में लिया, फिर ये कार्रवाई शुरू की और फिर इन तमाम लोगों को पकड़ा। अब ये फुटेज में जो यहाँ पे लोग खड़े नजर आते हैं ना, तो यहाँ से पता चलता है कि ये इंडोनेशियन है, ये इंडोनेशिया के हुजाज हैं जो विजिट वीजा के ऊपर आके हज करना चाहते थे। इनके साथ इस दफा थोड़ी सी नरमी का मामला इख्तियार किया गया और यही सबसे ज्यादा वायलेट कर रहे हैं। पिछली दफा मिस्रियों ने बहुत ज्यादा वायलेट किया था, इस दफा अब तक बड़ी बड़ी कार्रवाइयों में इन्हीं के नाम आ रहे हैं जो अपने मुल्क की बदनामी का सबब भी बन रहे हैं और अगले साल भी इनके लिए वीजा शराइत में बहुत ज्यादा सख्ती होने वाली है इनके करतूतों की वजह से। लिहाजा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी शख्स इस साल गैर कानूनी तरीके से हज करने का सोच रहा है तो बराए मेहरबानी आप रुक जाइए, क्योंकि इस दफा हुकूमत ने बहुत सख्त इंतजाम कर रखे हैं। किसी भी एक शख्स को भी नहीं छोड़ेंगे, कोई भी इंसान गैर कानूनी तरीके से हज नहीं कर सकेगा और ना ही जाने दिया जाएगा। पकड़कर सीधा जेल में और डिपोर्ट कर दिया जाएगा और बैन लगा दिया जाएगा। दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला तमाम प्रदेशों को और मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।